उत्तर प्रदेश में लोकसभा को लेकर के थर्ड फ्रंट की एंट्री हो गई है। आज असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कहीं न कहीं यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडी गठबंधन और पीडीए के लिए तनाव पैदा करेगा। हालांकि इस गठबंधन को संभाल रखने में पीडीए और इंडी गठबंधन फेल साबित हुआ है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। क्या कहेंगे सर, आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक प्रकार से थर्ड फ्रंट की एंट्री होने वाली है। देखिए, कोई कहीं से भी एंट्री करे, जनता के दिलों में मोदी सरकार के विश्वास की एंट्री पहले ही हो चुकी है। देश में मोदी की गारंटी चल रही है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का उन सीटों पे कमल खिलेगा और कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अब जनता ने मन अपना बना लिया है। जनता का मत और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी की गारंटी के साथ है। देश में फिर से जनता के आशीर्वाद के बल पर तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। और जनता ने जो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जनता के विकास के लिए, देश की क्षमताओं के विस्तार के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम किया है, इस तमाम एजेंडे पर जनता ने विश्वास जताया है और पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ जो बड़े नेता थे, आज वो एक एक करके अलग हो गए। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात करें, चाहे वो ये पल्लवी पटेल की बात करें, जनवादी पार्टी की बात करें, इधर सुहेल देव राजभर की हम बात करें, उधर महान दल की बात करें, सब एक एक करके। तो क्या कहेंगे, अखिलेश यादव की यह एक प्रकार से सभी दल को न लेके चल पाने की एक काबिलियत है या और कुछ है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। समाजवादी पार्टी से एक एक के दल क्यों छिटके? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो अपना कुंबा बनाने की कोशिश की, वो कुंबा झूठ और स्वार्थ पर टिका हुआ था। ये तमाम दल केवल और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए एकजुट हुए थे। और इन तमाम लोगों के एकजुट होने का मन जो मकसद था, वो समाज का विकास नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का एजेंडा कभी भी समाज का विकास, समाज की उन्नति नहीं रहा। उसने केवल और केवल जो है समाज को एक झूठ का पुलिंदा बता के, एक झूठ का पुलिंदा दिखा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। लेकिन आज जनता को मोदी सरकार की नीति और नीयत पर भरोसा है और समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले या कोई भी फ्रंट कितनी भी कोशिश कर ले, जनता के दिलों में जो मोदी सरकार के प्रति विश्वास है, उस विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि ये विश्वास हमने बीते 10 सालों में ईमानदारी से जनता के बीच रह के, जनता के लिए काम करके इस विश्वास को हासिल किया है। और निश्चित तौर पे इसी विश्वास के बल पे 2024 के रण को हम जीतेंगे। पूरे यूपी में जो आप कौमी चौपाल करने जा रहे हैं, खास तौर से 28 वह लोकसभा या वो जिले जहां पर ज़्यादा संख्या है मुस्लिमों की, इसका प्रभाव रहेगा या मोदी भाईजान जो एक कैंपेन अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा का चला रहा है उसका प्रभाव रहेगा, पसमानदा का प्रभाव रहेगा, या इसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हो रही है उसका प्रभाव रहेगा? प्रभाव किसका रहेगा? देखिए, प्रभाव रहेगा जो अच्छे स्वभाव से जिसने काम किया। और बीते 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरी ईमानदारी से, हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सेवा के लिए काम किया है। आज आप देखिए, जब हमने जो शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम जो चलाया, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब ने एक सुर में कहा कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा था। अभी जो कौमी चौपाल की हम शुरुआत कर रहे हैं, इस कौमी चौपाल के माध्यम से हम गांव-गांव जाएंगे, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जाएंगे। विशेष तौर पर जो हमारे 28-29 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक समाज की आबादी ज़्यादा है, उनके बीच में हम जाके अपने सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे। और आज एक विश्वास हमारी सरकार के प्रति है। उठता है कि जैसे कैंडिडेट मुस्लिम नहीं है तो वोट भी नहीं ज़्यादा जाएगा। उम्मीद क्या लगाते हैं कि मुस्लिम समाज कितना % सहयोग करेगा भाजपा के जो 400+ की जो एक थ्योरी जो चल रही है? देखिए, आज पूरी तरीके से अगर आप पैटर्न देखें तो मुसलमानों ने अपने वोटिंग पैटर्न में एक पॉजिटिव चेंज लाया है। और ये चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अब मुसलमानों ने अपने मुद्दे को बदला है। मुसलमान अब चाहता है उसके लिए डेवलपमेंट की बात हो, मुसलमान चाहता है उसके लिए अच्छे तालीम की बात हो, विकास की बात हो, उन्नति की बात हो। और निश्चित तौर पे मुसलमानों के इन तमाम एजेंडे पे हमारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार काम कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 15% से ज़्यादा मुस्लिम समाज की हमें हिस्सेदारी मिलेगी। और निश्चित तौर पे जो तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, उसमें सबसे बड़ा किरदार किसी का होगा तो मुस्लिम समाज का होगा। 15% की सर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की जो घटनाएं हुई, हम घटना की बात कर रहे हैं, चाहे वो अतीक की घटना हो, मुख्तार की घटना हो, इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या आपको उम्मीद है कि 15% मुस्लिम रहेगा बढ़ चढ़ के? आज आप देखिए, बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। वो आर्थिक रूप से पिछड़ा मुसलमान जो अपनी घर की छत नहीं बना सकता था,
उसको प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको छत देने का काम किया। 35% से ज़्यादा इस योजना में हिस्सेदारी मुसलमानों की है, यानी हर 100 घर में से 35 घर मुसलमानों के बने हैं। इसी तरीके से जब कोरोना काल के बाद जब एक खाने का संकट आया हमारे आम मुस्लिम परिवार के बीच में, जो आर्थिक रूप से उस संकट से जूझ रहा था, उसको जो है निःशुल्क राशन देने का काम किसने किया? वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 38% से ज़्यादा इस योजना में हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। इसी तरह जो आम गरीब मुसलमान था, जो अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाता था, उसके दर्द को प्रधानमंत्री जी ने अपना दर्द बनाया और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आज वो इलाज करा सकता है। 40% से ज़्यादा इस योजना की हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। तो जिस मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत दिया, अच्छा भोजन का व्यवस्था दिया, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दी, तो निश्चित तौर पर मुसलमान आज विकास की तरफ जाएगा, उन्नति की तरफ जाएगा। मोदी की उम्मीद है कि आपको 15% वोट मिलेगा। साथ ही पश्चिम से प्रधानमंत्री आज अपने रैली की शुरुआत के एक प्रकार चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं मेरठ। हालांकि मेरठ दूसरे फेज में है, दूसरे चरण में है, लेकिन वहां से रामायण के जो राम है अरुण गोविल, उनको टिकट दिया गया है। पिछली बार 19 में पश्चिम के कुछ ऐसे इलाके थे जहां से बीजेपी को शिकस्त मिली थी। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो शुरुआत करने जा रहे हैं मेरठ से, निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक शुरुआत है और उत्तर प्रदेश में विजय का जो बिगुल कहते हैं वो बज चुका है। उत्तर प्रदेश के हर जगह से, हर लोकसभा क्षेत्र से केवल एक ही नाम गूंज रहा है, केवल हर कोई मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। और जो देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का होगा। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की एक बड़ी रैली होने जा रही है। लोग कंफ्यूज हैं कि कांग्रेस गठबंधन की रैली है या केजरीवाल की रैली है, क्योंकि वहां दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं। इधर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है, सिटिंग मुख्यमंत्रियों को अंदर डाल दे रही है, अपने लोगों को बचा रही है। क्या कहेंगे इन बातों पर? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। ये देश का बच्चा जानता है, देश का जन ये जानता है कि इंडिया अलायंस गठबंधन बनाने की जो नाकाम कोशिश इन लोगों ने की थी, उसके पीछे का मकसद केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना था। इंडिया अलायंस गठबंधन का मकसद, उसका मोटिव कभी भी जनता की सेवा नहीं रहा, कभी भी देश का विकास नहीं रहा, कभी भी देश की क्षमताओं का विस्तार नहीं रहा। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता ने एक सिरे से उसे नकार दिया और उस दल के नेता भी आपस में एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठा पाए। आप बिहार देख लो, पश्चिम बंगाल देख लो, इसी आम आदमी पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, उसके पंजाब यूनिट ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। तमाम देश से इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम दलों ने इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कही। तो ये बताने के लिए साफ काफ़ी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन का धरातल पे कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, एक फेल एक्सपेरिमेंट है। देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ, और जनता को मोदी की गारंटी पे भरोसा है। अखिलेश यादव सवाल पे क्या कहेंगे जो उनका सिटिंग मुख्यमंत्रियों को अंदर डाला जा रहा? देखिए, जांच एजेंसियां अगर निष्पक्ष तरीके से अगर अपना काम कर रही हैं तो इस पे किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो जो वैलिड तरीके, रास्ते हैं, कोर्ट हैं, उसके माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन अगर जांच एजेंसियां किसी भ्रष्टाचार को पे अंकुश लगाने का काम कर रही, जो कि उनकी सरकारों में नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से पूरे देश को उन्होंने भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलने की साजिश रची, इसी कांग्रेस पार्टी ने, ये देश का जन जन जानता है। यही समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधियों का राज हुआ करता था, ये हम तमाम लोग जानते हैं। आज एक स्वच्छ समाज की तरफ हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। जाँच एजेंसियाँ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर उस पर हम सबको व्यवधान नहीं बनना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे दानिश आज़ाद अंसारी, जिन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अगर संवैधानिक तरीके से अगर अपना काम कर रही हैं तो किसी को भी उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। खासतौर से ये इशारा अखिलेश यादव पर था। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।